यूक्रेन का एक शहर है लोहांस्क, जिस पर रूस का कब्जा है। 2 दिन पहले यूक्रेन ने अपने ही लोहांस्क पर, जो रूस के कब्जे में है, वहां हमला कर दिया इजराइल के ही अंदाज में। स्कूल पर हमला कर दिया। यह उसका वीडियो है जो हमें मिला है बड़ी मुश्किल से। स्कूल पर हमला किया, 20 से 35 बच्चे घायल हुए और 16 से 17, यह संख्या बढ़ भी सकती है, 16 से 17 बच्चे मारे गए। बच्चे मारे गए भाई। जैसे मेनाब में बच्चों का नरसंहार अमेरिका ने किया, गाजा में नरसंहार बच्चों का इजराइल ने किया, ऐसे ही यूक्रेन ने अमेरिकी और इजरायली अंदाज में लोहांस्क में स्कूल पर हमला कर दिया। बच्चों के बच्चे मारे गए, जिसके बाद व्लादिमीर पुतिन की तरफ से, रशिया की तरफ से धमकी दी गई और ऐलान किया गया कि इसकी जवाबी कार्रवाई में हम बड़ा हमला करेंगे। ठीक फिर रशिया ने 2 दिन बाद वही किया। यूक्रेन की राजधानी कीव पर, यह तस्वीर देखिए आप बस, यूक्रेन की राजधानी कीव पर 600 ड्रोन और 90 मिसाइल, इंक्लूडिंग ऑर्शनिक मिसाइल, यानी ऑर्शनिक मिसाइल रूस की इतनी खतरनाक मिसाइल है कि परमाणु ले जा सकती है। यह मिसाइल 600 ड्रोन और 90 मिसाइल कीव पर दाग दी। 4 लोग मारे गए कम से कम। जितनी उम्मीद थी रशिया को वो नहीं हुआ, क्योंकि ऐलान करके हमला किया था। लेकिन यूक्रेन के कीव में, राजधानी में जो तबाही मची है, उसके कुछ मंजर आप देख लीजिए। मेरे दोस्तों, बस यही वजह थी कि अब तनाव और बढ़ गया। और इस हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी पागल हो गए हैं। इस हमले के बाद यूएनएचसी की, यानी यूएन की इमरजेंसी मीटिंग यूक्रेन ने बुलाई है। यानी रूसी बच्चों को तुम कत्ल कर दो, यानी रूस के हो या कोई भी हो भाई, यूक्रेन बच्चों को कत्ल करे तो यूक्रेन समझदार है। रशिया पलट कर वार कर दे तो रशिया पागल है। और तो और भैया, जो ऑर्शनिक मिसाइल, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल रशिया ने जवाबी हमले में इस्तेमाल की, तो पूरा यूरोप रशिया पर भड़क गया और आलोचना की कि भैया इतनी खतरनाक मिसाइल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी यूक्रेन पे। वहीं जब बच्चों का नरसंहार यूक्रेन ने किया तो पूरा यूरोप खामोश रहा। फ्रांस, इटली, स्पेन, कनाडा, ये 3 से 4 देश पहले से राजी थे और सबने कहा था कि नेटो में अपना 0.25% पैसा लगाना और यूक्रेन की इतनी मदद करना सही नहीं है। इन देशों में अब ब्रिटेन भी ज्वाइन हो चुका है। ब्रिटेन भी राजी है कि भैया इतना पैसा और अपनी जीडीपी का 0.25% नेटो का जीडीपी जो है, नेटो का जो मिला जुला जो पैसा होता है, कमाई होती है, जो उनका सेविंग होता है या डिफेंस के लिए जो होता है, उससे जो यूक्रेन की मदद की जा रही है इतने बड़े लेवल पर, इसकी जरूरत नहीं है। ये यूक्रेन के लिए बड़ा झटका है। इस्टोनिया का बॉर्डर रशिया से मिलता है। ब्रिटेन का डिफेंस मिनिस्टर इस्टोनिया गया।
वहां जाकर अपनी फौजियों से, जो एस्टोनिया में ब्रिटेन के फौजी हैं, उनसे मिला। फिर वहां से जब उसका जहाज वापस ब्रिटेन की तरफ जा रहा था तो ऑब्वियसली रशिया के करीब से ही जाएगा, तो उसके जहाज के सिग्नल को जाम किया गया। काफी समय तक उनके जहाज और पायलट को दिक्कत का सामना करना पड़ा। इल्जाम रशिया पर है कि रशिया ने ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर के जहाज को खतरे में डाला और उनके सिग्नल को जाम किया। उधर यूक्रेन ने फ्रांसीसी हथियारों का इस्तेमाल करके, ये देखिए, रूस के कुर्स्क के इलाके में तबाही मचाई है और बड़ा नुकसान रूस का किया है। उधर जापान ने कहा है कि रशिया हमारे बॉर्डर के करीब जो मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ा रहा है, यह हमारी चिंता की बात है और हम काफी चिंता में हैं इस चीज को देखकर। रूस के खतरनाक हमलों के बाद ज़ेलेंस्की को उन इलाकों में दौरा करते हुए देखा गया जिन इलाकों में रशिया ने खतरनाक हमले किए थे और बड़ी तबाही मचाई थी। प्रॉपर इसका वीडियो बनाया गया है और इसका वीडियो यूक्रेन की मीडिया के द्वारा शेयर किया गया है। GTA 5 गेम कौन नहीं खेला? मैं तो खेला हूं, आप भी खेले होंगे और अभी भी काफी पसंद करते हैं बच्चे इस गेम को और बड़े भी खेलते हैं। तो यूक्रेन GTA 5 के अंदर शाहिद ईरानी ड्रोन को एक कैरेक्टर की तरह, एक हथियार की तरह ऑब्वियसली बनाकर उसको मार गिराने की ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को और अपने सैनिकों को। आपकी स्क्रीन पर ये वो GTA 5 का एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग है जिसके अंदर ईरान के शाहिद 136 को बताया गया है, दिखाया गया है, जिसका ये पीछा करते हुए, इस मतलब सिमुलेशन में दिखा रहे हैं गेम में कि पीछा करके किस तरह से उसको टारगेट करके हिट करना है। नेटो के चीफ ने अपने तमाम नेटो के मेंबर से कहा है कि हमें जरूरत है कि यूक्रेन की और मदद करें और हम हो सकता है पैसों से यूक्रेन की आगे और मदद करें। उधर अमेरिका ने भी यूक्रेन को $108 मिलियन के हथियारों का अप्रूवल दे दिया है। यूक्रेन का एक ड्रोन रूस के एक केमिकल प्लांट पर हिट हुआ, रूस के डिफेंस सिस्टम फेल हुए। मंजर देखो। जर्मनी के चांसलर ने कहा था कि यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप देने की जरूरत नहीं है और नेटो में यूक्रेन को शामिल करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे बाहरी कुछ मेहमान होते हैं, मेंबर ना होके, परमानेंट मेंबर ना होके बस उस ग्रुप का हिस्सा हो सकते हैं, ऐसे यूक्रेन को हम थोड़ा सा साथ दे सकते हैं, यानी नेटो में मेंबरशिप ना दे करके बस एक मेहमान के तौर पर रख सकते हैं। यह बात सुनने के बाद ज़ेलेंस्की का यह वीडियो आया है। इसके चेहरे से आप देख सकते हैं कि बुरी तरह से यह भड़का है, नेटो में शामिल होने के लिए बौखलाया है, जर्मनी के चांसलर का विरोध किया है और कहा है कि हमें मेंबरशिप ही नेटो की चाहिए, वरना हमें कुछ और नेटो से नहीं चाहिए। बताइए, यूक्रेन और रूस के अपडेट में भी मोदी का फेल्यूर सामने आ रहा है। ये रही रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया की है। हमारी गवर्नमेंट ने खुद बताया है कि 217 भारतीयों को रूसी आर्मी में भर्ती करवाया गया, चाहकर भी और ना चाहकर भी, जिसमें से 49 भारतीय मौत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट को सेंट्रल मोदी सरकार ने खुद बताया है। अब वो तमाम सुअरों के झुंड को पकड़ा जाए और मोदी सरकार से ये पूछा जाए कि भैया तुम तो ऐड बनवाए थे कि पापा ने वॉर रुकवा दी, अब अगर बाप ने तुम्हारे वॉर रुकवा दी थी तो तमाम अंडुओं से कहना चाहता हूं कि अभी भी भारतीय, मुसलमान छोड़िए, हिंदू मैक्सिमम जो वहां बेचारे पढ़ने गए थे, मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे, उनको रशिया ने जंग में ढकेल दिया। अभी भी तो सैकड़ों वहां फंसे हुए हैं, तो फौफा बचा के ला क्यों नहीं पा रहे हैं? जैसे ही तुम सवाल करते हो तुरंत गद्दार घोषित हो जाते हो। हिंदू अगर सवाल करे तो एंटी हिंदू बोल दिया जाएगा, पाकिस्तानी एजेंट बोल दिया जाएगा, मुसलमान अगर बोल दे तो आहा, उस पर तो सीधा यूएपीए। यहां तक कि सवाल हमारे हिंदू भाई भी कर दे तो फिर उनके साथ वही व्यवहार किया जाएगा जो मुसलमानों के साथ किया जाता है। अब सुनिए, भारत के लिए आगे क्या दिक्कत होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को और मोदी को अपना दोस्त कह दिया है, अच्छा आदमी कह दिया, वो जो चल रहा है और अभी चलेगा। मैं मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में वो क्लिप दिखा भी चुका हूं और वो आपके सामने आ भी चुका होगा और गोदी मीडिया खूब उसमें लगा पड़ा है, वही आपको दिखा रहा है। अब अगर सवाल किया जाए
कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के लिए मोदी इतना अच्छा आदमी है और मोदी जी विश्व गुरु हैं, तो ये रिपोर्ट देखो, अमेरिका ने भारत को जो रूसी तेल की और जो सोयाबीन ऑयल और दूसरी चीज़ों की छूट दी थी कि आप रशिया से खरीद सकते हो, वो पाबंदी अब लागू हो गई है और आगे छूट भारत को नहीं दी है, छूट खत्म कर दी है। अब भारत को कई तरह की किल्लतों और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब मोदी जी विश्व गुरु हैं, तो अमेरिका के कहने पर और अमेरिका की इजाजत की क्यों जरूरत है, जबकि रशिया हमारा दोस्त है और ईरान हमारा दोस्त था। विदेश नीति इतनी बुरी तरह से फेल हुई है कि कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन हमें मालूम है कि इसमें भी कुछ हिंदू मुसलमान गेम खेलकर मोदी जी हमारे हिंदू भाइयों को भड़का देंगे। हिंदू भाई उठेंगे, मुसलमानों को गालियां देंगे, मुसलमानों के खिलाफ दिल में उनके और नफरत पैदा होगी और उनको लगेगा कि मोदी जी जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे होंगे, सोच के ही कर रहे होंगे, विश्व गुरु हैं। हजरात, यूक्रेन और रूस वॉर अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।